आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर का मीरा पाठ का आपके पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। मीरा आपके पाठ्यक्रम में है, जो राजस्थान के ही नहीं सभी विश्वविद्यालयों में चलने वाला एक पाठ है, जिसमें मीरा से संबंधित आपके चैप्टर जो रहता है। आज हम मीरा का परिचय पढ़ेंगे और मीरा के काव्य की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहले भी मैंने आपसे बताया था, अब भी आपको बताता हूं कि प्रत्येक कवि के काव्य की विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। अगर प्रत्येक कवि के काव्य की विशेषताएं यदि आपको याद है तो ये मान लो कि आपका आधा काम हो गया, यानी आधा पेपर अच्छी तरह से हल हो गया। इनमें से कवियों की विशेषताएं मुख्य रूप से पूछी जाती है और काव्य की विशेषताएं हम इतने अच्छे तरीके से याद करेंगे कि आप भूलेंगे भी नहीं। लगभग जो जितने भी कवि होते हैं उनमें कई चीजें कॉमन होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उसे आराम से उस पाठ को देख ले। अपना पूरा पाठ्यक्रम करने के लिए मेरे साथ बने रहें। आइए देखते हैं इस मीरा का परिचय और उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, मीरा के सबसे पहली बात है कि मीरा का जो जन्म है उसके बारे में बहुत सारी जो है वो अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जैसे एक किताब है, अपने कॉलेज की ही किताब है, उस कॉलेज की ही किताब में आपके मिलता है 1555 विक्रम संवत से लेकर के 1620 विक्रम संवत तक। 1555 से 1620 यानी लगभग 65 साल की उम्र तक। एनसीईआरटी 11th कक्षा की जो किताब है उसमें 1498 से 1546 यानी 48 साल की उम्र। 1560 से लेकर के 1603 विक्रम संवत यानी ये भी जो है लगभग 43 वर्ष। तो ये जो ऊपर वाली जो है वैसे सभी प्रमाणिक होगी, लेकिन ज्यादातर 1498 से 1546 वाली जो है ये ज्यादा प्रामाणिक है। तो एनसीईआरटी से है और बिल्कुल सही भी है। वैसे 1560 को भी यदि हम लेते हैं तो 1560 भी क्या है, कितने आते हैं, जैसे मान लो इसमें 1560 में यानी 1503 हो जाते हैं, यहाँ 57 निकालते हैं तो यानी विक्रम ईस्वी सन है वो 1503 आ जाते हैं। जबकि कितने हैं, 1498 से 1546 ही लगभग माना जाता है। तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनका परिचय दिया हुआ है कि मीरा का जन्म कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। बचपन में ही मीरा की मां का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन जो है वो दूदा जी के पास मेड़ता में हुआ था, राव दूदा के पास मेड़ता में हुआ था। और ये अपने पिता रतन सिंह की इकलौती बेटी थी, रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी, ऐसा लिखने में मिलता है। दादा की भगवत भक्ति और मीरा के बालक हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। दादा की यानी जो राव दूदा जी जो थे, उनकी भगवत भक्ति यानी वो भगवान की भक्ति किया करते थे, तो मीरा के बाल मन पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा और वो बचपन से ही प्रभु प्रेम में मतवाली हो गई। श्री कृष्ण के साथ ये बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित हो गया और मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। और ये कहा जाता है कि जब मीरा 10-11 साल की थी तभी उनका विवाह हो गया था। उनके पति जो है युद्ध में काम आ गए थे और वैवाहिक सुख का उपभोग अधिक समय तक नहीं कर सकी। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही उन्हें वैधव्य जीवन जीना पड़ा। और यह जब वो लगभग जो है विवाह के थोड़े ही वर्षों बाद, कुछ ही वर्षों पश्चात ही वो विधवा हो गई। और अब तो क्या है कि मीरा और भी कृष्ण के प्रेम में अधिक रंग गई। भक्ति ही उसके जीवन का संबल बन गई और वो इसी संबल से जीने लगी और उसने कृष्ण को अपने पति के रूप में मान लिया। एक जगह कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को ही उन्होंने पति माना था। उसने अपना सर्वस्व कृष्ण पर ही न्यौछावर कर दिया और समाज से विरक्त होकर साधुओं की संगत में रहना प्रारंभ कर दिया। इससे उसके जीवन में अनेक परेशानियां आई, क्योंकि वह राजघराने से संबंधित थी। तो उसके ससुराल वाले जो है उन्हें इस प्रकार की सत्संगत करने में बाधक बने हुए थे। तभी तो उन्होंने तुलसीदास को भी एक पत्र लिखा था कि मेरे जो स्वजन हैं, परिवारजन हैं,
वो मुझे बहुत अधिक प्रताड़ना देते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब तुलसीदास भी एक पत्र का जवाब जो है वो लिख करके भेजते हैं कि जाके प्रिय न राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बैरिशम जदपि परम सनेहि। अगर जो भगवान की भक्ति में बाधा डालते हैं, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, चाहे वे कितने ही अपने घर के क्यों न हो। तो साहसी तथा प्रेम दीवानी मीरा ने सबको सहर्ष स्वीकार किया। उनके जीवन में जितनी परेशानियां आई, उन सब परेशानियों को झेला। विष के प्याले को वे चरणामृत समझ करके पी गई। और जब उसे यानी कालिया नाग भेजा गया, तो नाग को भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उसे हार समझ करके और गले में डाल लिया था। और जब विष ही उस पर कोई असर नहीं कर सका, तो पिटारे में रखा गया विष शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। यानी जो बड़ा सांप था वह भी ईश्वर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। और कांटों की जो सैया है वो फूलों की सैया बन गई, अर्थात उनके कांटों की सेज बिछाई गई, उस पर सोने के लिए कहा गया, तो मीरा के लिए वो फूलों की सेज बन गई। ऐसी किंवदंतियां हम पढ़ते हैं। और यूं कह सकते हैं, इतना जरूर हम कहेंगे कि जाके साथ में ईश्वर रहते हैं, जाखो राके साइया बार सके ना कोई। यानी जो ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं, उन व्यक्तियों का ईश्वर अवश्य ही रखवाला होता है। ये बात हम जरूर इससे पढ़ते हैं। इनकी रचनाएं जो है, उनकी रचनाओं में नरसिंह जी रामायण है, गीत गोविंद टीका है, मीराबाई का मलार है, राग गोविंद है, सोरठ के पद है, और भी जैसे मीरानी है, मीरा के पद है। इस प्रकार की 7 रचनाएं जो है मीरा की लिखी लिखी पाई जाती है। उनमें से नरसिंह जी रामायण, गीत गोविंद, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, राग सोरठ, ये तो लिखे हुए मिलते हैं। लेकिन ये जो 2 अंतिम रचनाएं हैं, इनका प्रामाणिक तथ्य नहीं है। अब हम देखते हैं इसकी काव्यगत विशेषताएं क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्येक कवि की काव्यगत विशेषताएं हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता है उनकी, हमें देखना होता है काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष। हमेशा भाव पक्ष और कला पक्ष देखना होता है। भाव पक्ष में हम सबसे पहले देखते हैं कि माधुर्य भक्ति। मीरा की पहली विशेषता है कि माधुर्य भक्ति। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। उसने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है। वो स्वयं उनकी पत्नी बनी है। नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता और आत्मसमर्पण है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। और वो लिखते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सामरी सूरति नैना बने विशाल। और भी वो लिखती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी इस पॉइंट के लिए आप ये लिख सकते हैं। दूसरा है अपने आराध्य से अनन्य प्रेम करना। अपने आराध्य से अनन्य प्रेम। मीरा के पदों में विनय की भावना के पद भी है, परंतु प्रमुखता उनमें विरह निवेदन के पदों की है। अर्थात मीरा जो है वो श्री कृष्ण के विरह में हमेशा रहती है, और मीरा की भक्ति भावना जो है उनके प्राण है। कृष्ण से उनका प्रेम अटल है। और वो लिखती है, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसरो नायन तुम बिन तीनों लोक मंझार। अर्थात आपके बिना मेरा कहीं भी आश्रय नहीं है, तीनों लोकों में भी। आगे लिखते हैं प्रकृति वर्णन। उनके काव्य में प्रकृति वर्णन भी मिलता है। प्रकृति को मीरा ने अपने भावों के आलंबन के रूप में दिखाया है। जैसे घनघोर घटाएं, घोर वर्षा, चातक की पुकार, विरही प्राणों में जो है चीत्कार बन करके उमड़ पड़ते हैं। और वो कहीं कहीं लिखती है कि अंशुवन जल सींच सींच के प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और पपैये को भी वह बार बार क्या है कि पपैये के माध्यम से अपने पति को याद करती है, अपने ईश्वर को याद करती है। यानी वो कई जगह कहती है कि प्यू प्यू मत बोल पपैया, अरे यानी पीहू पीहू मत बोल पपैया, तेरी वाणी को यदि कोई भिरणी सुन लेगी तो उसे तुम्हारी चोंच है वो कटवा देगी। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं वो देखने को मिलती है। चौथी इनके काव्य की विशेषता है गेय शैली में पद रचना। पद रचना जो है उनकी गेय शैली में है, मतलब उनके पद गेय हैं, गाए जा सकते हैं। उनका काव्य गीति काव्य है। पदों में सरसता है, सुगमता है, प्रवाह है। भक्त लोग आज भी इनके पदों को बड़े लय के साथ गाते हैं और उनमें तन्मय हो जाते हैं। और वो एक भजन गाया करती है। मीरा का एक भजन है जो इस प्रकार है कि मीरा जो है वो तन्मय होकर के और वो पूछती है कि
कोई मन कहियो रे सांवरियो गरिया बने की, कोई मन के जोरे सांवरियो गरिया बने की, आवन की रे मने भावन की, कोई मन के जोरे सांवरियो गरिया बने की, आपन आवे समरा लिख नहीं भेजे, आपन आवे समरा लिख नहीं भेजे, बाणे पड़ी रे ललचावणे की, कोई मन कहियो रे सांवरियो गरिया बने की। यानी इनके जो पद है वो गैय शैली में है, इनको गाया जा सकता है, सुगमता है, सरसता है, प्रवाह है, पदों को बड़े लय के साथ हम गा सकते हैं। इनका एक उदाहरण आप ऐसे दे सकते हैं कि नैना लोभी रे बहुरी शके नहीं आ, रोम रोम नक्शिक सब निरखद, और लालच रहे ललचाए, लालच रहे ललचाए, यानी गए पदों में शैली है। और इसके अलावा जो है पांचवा है इसका बोलचाल की भाषा का अनूठा प्रयोग भी है। इसके जितने भी शब्द है वो बोलचाल की भाषा के, मीरा की भाषा व्यवहारिक भाषा है, उसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। माधुरी और प्रसाद दोनों गुणों से युक्त मीरा की भाषा है वो प्रभावी होती है, माधुर्य गुण भी है और प्रसाद गुण भी है, दोनों गुण है। जैसे दूध की मथनियां बड़े प्रेम से पिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डार दियो सोई, यानी उसमें क्या है कि बोलचाल की भाषा के प्रयोग हुए हैं। अलंकार और मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है, मीरा के पदों और भावों के अनुरूप ही अलंकार और मुहावरों का प्रयोग हुआ है, सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, उसमें किसी प्रकार का आरोपण नहीं है। जैसे एक रूपक अलंकार का उदाहरण है कि अंशवन जल सींच सींच के प्रेम बैल बोई, प्रेम रूपी बैल इसमें रूपक है, अंशवन जल आंसू रूपी झल इसमें भी रूपक है। तो रूपक अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है कि अंशवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल, ये तीन चीजों में यहां पर रूपक अलंकार है। अगला है कि जैसे एक अलंकार यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है, कौन सा है कि चपल चंचल चपल अटक नहीं मानत, परहत गए बिकाए, च और च की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। इसी प्रकार का एक देखिए ये जो है आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, कौन से का पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का, गाय गाय हरि के गुण निषिद्ध और काल व्याल सुमाची, यानी गाय गाय में जो है कौन सा पद है, कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। इसी प्रकार सातवीं इनकी विशेषता है निर्गुण भक्ति का निरूपण। निर्गुण भक्ति का निरूपण यानी मीरा के पदों में संतों के निर्गुण भक्ति भाव का वर्णन बड़ी प्रचुरता से किया गया है। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश है, मीरा के प्रभु अविनाशी है, और वस्तुतः मीरा की पदावली में भक्ति युग की सरस भाव लहरियां हैं। अविनाशी निर्गुण भक्ति का भी है, जैसे अविनाशी शब्द आता है तो अविनाशी शब्द है वो लगभग कौन सा है आपके ये यानी निर्गुण भक्ति का है। जैसे उबी ठाड अरज करत हूं अरज करत भयभोर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी दूंगी प्राण को। देखिए मीरा के प्रभु हरि अविनाशी यानी उसको अविनाशी बताया है, तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति का निरूपण भी हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनका काव्य है बहुत ही अच्छा है। तो यहां तक आज जो है प्रथम भाग में हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, और प्रथम भाग का जो दूसरा प्रश्न है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लायक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो बनने पर आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।